रहा हूँ, कहीं भी ट्रेनिंग 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है और जरूरत नहीं है। भारत रत्न क्यों नहीं दिया? सब देंगे आपने। आपकी उम्मीद हमसे आपकी उम्मीद हमसे अच्छी बात, आपकी उम्मीद हमसे अच्छी बात। हाँ बिल्कुल, तुम क्या पहले रिजल्ट मांग करेंगे? क्या बोलूंगा? मैं आगे से करने के अलावा नौकरी दे देना प्लीज। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के बड़ी बात है चाइना के विषय में। एक पार्टी का चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना को 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अफसर बनाते हैं, उसमें 2 महीने की छुट्टी होगी। सुने श्रीलंकन आर्मी को एलटीटी के हमने 2 महीने में तैयार किया। 2 महीने में 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहाँ जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। सच बताओ ना बताओ, सच बताओ ना बताओ, सच बताओ ना बताओ, बताओ। हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि पाता काल उठी गुना था, मात पिता गुरु ना महिमा था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है राजहित में अपना हित, क्या राजनीति की यह चाल उल्टी हो गई? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि कांग्रेस के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिना नाम लिए संसद में अमृतपाल के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा उठा दिया। अमृतपाल पर एनएसए लगाने को भी आपातकाल से जोड़ दिया। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है ये कांग्रेस का असली चेहरा है, जो कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी रहती है और फिर संविधान बचाने की बात करती है। इससे कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि वो किन के साथ खड़ी है। जबकि कारगिल दिवस पर आज प्रधानमंत्री ने अग्निवीर के मुद्दे पर तथ्यों और तर्कों के साथ विपक्ष पर चुन चुनकर वार किया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दों को भी कुछ लोग राजनीतिक का विषय बना रहे हैं। पद का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। जिन्होंने देश को कमजोर करने का निरंतर काम किया है, वह आज हमारी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर विपक्ष ने भी सरकार पर पलटवार किया, पर बड़ा सवाल है कि राजनीतिक का दायरा राष्ट्रीय हित की लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है। कौन राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत कर रहा है और कौन देश के साथ खड़ा है? इन्हीं सब विषय को लेकर यह चर्चा न्यूज इंडिया पर चल रही है, जिसमें भाग ले रहे बीजेपी से शहजाद पूनावाला, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, आरजेडी से कंचना यादव और आर्मी से रिटायर मेजर जनरल और रक्षा विश्लेषक के सिन्हा। तो देखते हैं किस तरीके से के सिन्हा जी ने अग्निपथ और चीन को लेकर विपक्ष के प्रवक्ताओं कंचना यादव और अनुराग भदौरिया की जमकर क्लास लगाए और बताया कि यह अग्निपथ देश की सेना के लिए क्यों जरूरी है। और आपको ये भी बता दूं कि चीन ने हमारी इंच भर जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। इसलिए जब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है तो अपनी घटिया राजनीति के लिए सेना को घसीटना बंद भारी है दलित की बीमारी। इस चर्चा की जब मैं शुरुआत करता हूं तो शहजाद पूनावाला सवाल आपसे पूछते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही कहा है कि ये जो दलहित है इसके चक्कर में राष्ट्र का कुछ दल और नेता नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहले अमीश जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे इस पैनल पर बुलाया और इस पैनल पर वो व्यक्ति हमारे साथ है जिसने कारगिल के युद्ध में अपने इन्हीं हाथों से एक नहीं अनेकों पाकिस्तानी घुसपैठे और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। तो मैं सबसे पहले इनका पैर छूकर पर मुझे एक दर्द आपके सामने बयां करना है। आपको पता है कारगिल विजय दिवस का आज 25वां साल है जी। 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तो कारगिल विजय दिवस को मनाने का कार्यक्रम बंद हो गया 2009 तक। और जब पूछा गया उनके सांसदों से कि कारगिल विजय दिवस क्यों नहीं मनाया जा रहा, इनके लिए हम लोग मनाते हैं, जो हमारे वीर हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, आज प्रधानमंत्री भी वही हैं, तो कहा गया कारगिल युद्ध ये देश का युद्ध नहीं था, ये एनडीए का युद्ध था। मैं पूछना चाहता हूं अनुराग से, सपा के प्रवक्ता से नहीं, सेना के एक सैनिक के बेटे के हैसियत से, कारगिल विजय दिवस 4-5 साल तक नहीं मनाया गया, उस पर आप चुप रह गए साहब। मेरी ऐसी क्या गलती रही कि मैंने आपसे इतना गंभीर सवाल पूछा? और उस यूपीए की सरकार पे कौन थी बैसाखी पता है? ये समाजवादी पार्टी थे। तो समाजवादी पार्टी चाहती तो उस समय सेना को सम्मान मिलता। दूसरी बात, ओआरओपी 50 वर्ष तक नहीं मिला, सेना को ओआरओपी नहीं दिलवाया इन्होंने। नेशनल वॉर मेमोरियल 70 साल तक नहीं बना, इन्होंने नहीं बनवाया। पर उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव देश के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स थे। मैं मानता हूं, हमने तो पद्मा अवार्ड भी दिया। आपको पता है उन्होंने चीन के सामने एक स्टैंड लिया। सुन लीजिए सर, सुनिए। चीन को नंबर 1 दुश्मन कहा था मुलायम सिंह यादव ने। इंडिया अलायंस में लेफ्ट भी है। इंडिया अलायंस भारत रत्न क्यों नहीं दिया? सब देंगे आपने। आपकी उम्मीद हमसे ही है, आपकी उम्मीद हमसे ही अच्छी बात है, आपकी उम्मीद हमसे ही अच्छी बात है। सुन लीजिए, सवाल यह है कि आर्मी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए।
आर्मी एक हमारे देश का इतना बड़ा। पर अग्निवीर पर तो राजनीति विपक्ष ने करनी शुरू करी, अग्निवीर पर राजनीति तो विपक्ष ने करनी शुरू करी कि नहीं करी? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन याकूब मेमन का कौन सा सम्मान, कौन सम्मान कर रहा था? सुन लीजिए। अबू नहीं, अबू आसिफ आजमी ने बोला कि इसको बेल मिल जाती। जिस व्यक्ति को फांसी हुई है उसको बेल दिलवाकर क्या हासिल करना चाहते थे? मैं बोल लूं ना, आपने पहला अग्निवीर बोला जी। आप चाहते हैं देश का युवा, उसको आप 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं। एक लोकसभा का सदस्य 5 साल के चुना जाएगा, चाहे उम्र उसकी कुछ भी हो। अगर राज्यसभा का है तो 6 साल के लिए चुना जाएगा, लेकिन युवा 18 साल, उसको 4 साल की नौकरी देंगे। आप क्यों देंगे भाई 4 साल की नौकरी? जब हम अग्निवीर पर बात करते हैं, अग्निपथ पर बात करते हैं, तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती। पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं। पहला जो जिनको रिक्रूट करना है, दूसरा जो आर्मी है, और तीसरा जो गवर्नमेंट है। इसमें ना आर्मी खुश है और जिसको ना रिक्रूट होना है, जो स्टूडेंट है ना वो खुश है। बस कौन खुश है? मोदी जी खुश है। मतलब एक लोग खुश है, इसलिए अग्निवीर स्कीम चलनी चाहिए। हम आपसे कि आप जो अग्निवीर आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अही रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा। मैडम ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? ऑडियंस आराम से। 4 साल की नौकरी करने तो सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी, वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ। अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। अरे पार्टी में लालू के बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। सुनो, ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं किया। और कंचना जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कंचना जी, आपने तो बड़ी बातें की ना चाइना के विषय में। एक पार्टी का चाइना के साथ MOU है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो चाइना हमारे देश में घुसकर अरुणाचल में गांव बसाता है, सड़कें बनाता है और कहते हैं कोई नहीं घुसा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब ओपिनियन भी है कि आप सबसे ज्यादा कौशल की जरूरत मुझे लगता है आर्मी में ही होती है, क्योंकि आपको देखकर, आपके काम को सुनकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग आपको लगता है कि उस कौशल को दे देती है? आज 4 साल की नौकरी में है। आपसे मैं पूछ रही हूँ, कितने लोग उसमें मारे जाएंगे, कितने लोग उसमें शहीद होंगे? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड कैसे 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है? 100%। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम ऑफिसर बनाते हैं, उसमें 2 महीने की छुट्टी होती है जी। तो ये 6 महीने का जो हमारे के जवानों की जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग है वो भी 9 महीने की है, उसमें 2 महीने वो छुट्टी जाता है, तो तकरीबन 7 महीने। ये 6 महीने में एक दिन छुट्टी नहीं है। देखिए ये सब चीजें, देखिए सेना को छोड़ दीजिए ना, यदि इसकी जरूरत होती। आपने उनसे सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं। देखिए ये हमारे अधिकारियों को छोड़ दें, आप उनको जितना शार्प ट्रेनिंग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें ग्रेजुएट बनाया जाता, फिर IMA में 1.5 साल। तो ये कहिए कि सबसे अच्छा मॉडल ऑफिसर की, मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात कर रही हूं, जिनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। श्रीलंकन आर्मी को LTT के हमने 2 महीने में तैयार किया, 2 महीने में। मैं फॉरेन के 7 आर्मी में ट्रेनिंग करता हूं, कहीं भी ट्रेनिंग 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है और जरूरत नहीं है साहब। और ये जो सवाल है कि चाइना ने हमारा कब्जा कर रखा है, हमारे घर में घुसा पड़ा है। 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहां जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। 1 इंच जमीन नहीं गई है अमेश जी। अरुणाचल में गांव बसा है, ये उन्होंने बोला, वो अपने समय पे ठीक कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। उस रिपोर्ट में हेडलाइन तो उन्होंने पढ़ ली, आगे लाइन पता है क्या लिखी थी? दो दिस एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी। रोड का भी बता दीजिएगा। बीच में नहीं बोले, किसी के भी नहीं बीच में बोले। मैं तो अपने देश की सेना का अपमान नहीं सहन कर सकता। ये कर सकते हैं बिना सच जाने। मैं सच बताऊं ना बताऊं, आप बताइए। मैं सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, बताओ जी। वो गांव जो बसने की रिपोर्ट थी उसमें आगे की लाइन में लिखा था कि ये गांव 1959 से चाइना के कंट्रोल में है, मतलब अक्साई चीन की तरह। कांग्रेस ने ये गांव गंवाया था, आज आरजेडी बताया कि कांग्रेस के साथ क्यों बैठी है। नहीं मेरा भाई, आधा टाइम इनको रोकने में चला जाता है भाई। दूसरी बात, अग्निवीर को इन्होंने बोला कि बहुत गलत पॉलिसी, हालांकि सर ने समझाया सब कुछ अग्निवीर के बारे में। मेरे बहुत सर मैडम अग्निवीर खराब है ना, खराब है ना।
अग्निवीर स्कीम इज अ रिफॉर्म इन राइट डायरेक्शन, कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी। कांग्रेस एक सेकंड सर प्लीज आप दोनों ऑपरेटेंट आप दोनों ऑपरेटेंट पूरी डिबेट में मेरी एक बात का फ्लो नहीं आ रहा है, बार बार क्या बोलिए। अब मैडम ने बोला अग्निवीर वो वापस हो, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। अग्निवीर जब आया स्कीम ये लॉन्च हुई, और सर आप बीच में मत बोलिएगा, कौन थे 3 चीफ जिन्होंने इसको अप्रूव किया, नाम बताइए। इनको 3 चीफ के नाम, आज के 3 चीफ के नाम नहीं पता। आज अगर ये 3 चीफ के नाम बता दे, एक सेकंड नीचे आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। अग्निवीर पे ये लोग सवाल उठा रहे, मैं सवाल एक सेकंड मैं बोलूं या ना बोलूं, आप लोग उठ जाइए, आप उठ जाइए, अगर मुझे बोलने ना दे, आप मत बैठने दीजिए। अब मैं अपनी बात रखता हूं। आप अपनी बात को रखिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, ये सारे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। अग्निवीर के समय 3 चीफ कौन थे और आज 3 चीफ कौन है, वो नाम बताइए। ठीक है, फिर मैं कह रहे आप पूछ रहे हैं कि 3 चीफ को, वो कह रहे हैं कि पहला अग्निवीर कौन है। अब देखिए विवेक जी गूगल कर रहे हैं, विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं, एक सेकंड क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, पीछे ओके। अग्निवीर राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है। ओके। अब एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अग्निवीर मोदी जी और राजनाथ जी ने नहीं, उन 3 सेना प्रमुखों ने तय की थी, उनको उनका नाम तक नहीं पता। यहां पर शहजाद को गाली देने से कुछ नहीं होगा। सुनिए उस भाई की बात सुनिए। अच्छा, आप अपनी बात को पूरा रख लीजिए, आपको भी मौका दे रहा हूं, अब मैं ऑडियंस को मौका दे रहा हूं। हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं। देखिए हम कोरोना काल 2 साल तक झेले, आज तक जो है उसे भूले नहीं है, और इस तरीका का अटैक होते रहेंगे तो अग्निवीर जो है ना, हर घर में एक बच्चा निकलेगा, देश को सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा, ये जरूरी है। और वो कह रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते करते पॉकेट काट, एक कैसी बात करते हैं। अरे हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम प्रभु प्रातः काल उठ करके और सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रणाम कर करके, और वो हमारा संस्कृति, हमारा पहचान है। जी आपने बड़े तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।